आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जब इन शब्दों को सुनते हैं तो साफ समझ आता है कि सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ये सफाई से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है। यानी देश के कोने कोने गंदगी रहित स्वच्छ बनाने की चाह से और उम्मीद से ही इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अगर देखा जाए तो सिंपल एनालिसिस के लिए अगर सोचा जाए तो वैसे इस तरह सफाई के लिए एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुरू करने की क्या ज़रूरत थी। हम तो इंसान हैं, सिविलाइज्ड हैं और मेजॉरिटी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, तो क्या साफ सफाई एक कॉमन सेंस नहीं होनी चाहिए थी? क्या कोई भी गंदे कपड़े पहने रह सकता है? जहाँ धूल मिट्टी हो, गंदी स्मेल हो, वहाँ रह सकता है क्या कोई? जंगल में रहने वाली आदिवासी जनसंख्या भी ऐसे हालातों में नहीं रह सकती। हम तो फिर रहन सहन की समझ वाले लोगों के साथ शहर या गांव में रहते हैं। तो क्या हम में बेसिक क्लीनलीनेस की समझ नहीं कि सरकार को ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ा? सोचिए, अगर नहीं सोचा तो ज़रा सोचिए, क्यों इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? इस प्रोजेक्ट को इसीलिए लॉन्च किया गया क्योंकि सिविलाइज्ड, एजुकेटेड और समझदार होने के बावजूद हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को साफ नहीं रख पाए। उल्टा हद से ज़्यादा गंदे करने में लगे हुए हैं। लोग घरों को साफ करेंगे, फिर घर का कूड़ा निकाल कर नालों में, वाटर कैनाल में या ऐसे ही सड़क के किनारे फेंक आएंगे और कहेंगे कि हम सफाई पसंद लोग हैं। अपना घर साफ करना दोस्तों बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो ये है कि कैसे आप अपने घर के बाहर के एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हम इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। इसी नाकामयाबी का एक रीसेंट नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। ये नज़ारा बांडीपुरा श्रीनगर हाईवे के पास पपचन इलाके में गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल से लेके ओल्ड ब्रिज तक के एरिया में देखा जा सकता है। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द ये वाटर कैनाल डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा और रास्ता दिखाने के नाम पर लैंडमार्क बन जाएगा और यकीन मानिए ये बेहद शर्मनाक स्थिति होगी। दोस्तों, जहाँ का नज़ारा अभी आपने इस वीडियो में देखा, ये वाटर कैनाल वुलर झील का हिस्सा है और ऐसी ही अगर स्पीड रही तो वुलर झील, जो कश्मीर की शान है, बहुत जल्द दागदार हो जाएगी और कश्मीर टूरिज्म का एक टूरिस्ट स्पॉट कूड़ेदान में बदल जाएगा। यहाँ अगर हम आपको याद दिलाएं तो ऐसी रिपोर्ट हम पहली बार आपके सामने नहीं ला रहे हैं। पहले भी हम बहुत सी ऐसी ही स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें आप तक पहुंचा चुके हैं। एक रिपोर्ट में हमने वुलर झील से कुछ दूरी के इलाके में इंक्रोचमेंट की खबर कवर की थी। उस इलाके में इल्लीगली इमारत खड़ी की गई थी जिसको बाद में डिमोलिश किया गया। इसके अलावा हमने एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी जिसमें हमने आपको दिखाया कि वुलर झील के किनारे किस तरह गंदे हो रहे हैं। और आज फिर एक बार वैसी ही एक और रिपोर्ट अनफॉर्चुनेटली हमें आपके सामने लानी पड़ रही है। असल में ये तस्वीरें हम तक बांडीपुरा के ही एक रहने वाले ने पहुंचाई थी। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये मसला लेके वो डीसी बांडीपुरा के पास भी गए थे और इस पर कार्यवाही करते हुए डीसी बांडीपुरा ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस इलाके की साफ सफाई के निर्देश दिए। जिसने हमें कांटेक्ट किया था उसका कहना था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो लोग यहाँ डीसी बांडीपुरा के निर्देशों का पालन करने आए थे, वो एक जेसीबी मशीन खड़ी करके थोड़ी गंदगी को हिलाते हुए डीसी बांडीपुरा को दिखाने के लिए फोटो क्लिक कर रहे थे। थोड़े आसपास के लिफाफे उठाए और कुछ जलाए। आखिर डिप्यूटेड ऑफिसर ने यहाँ किस तरह से काम किया? इसके बाद क्या किसी ने इस काम को इंस्पेक्ट नहीं किया? क्या आते जाते इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी? किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अपॉइंटेड एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स अगर अपना काम सही से नहीं कर पा रहे तो उनकी अपॉइंटमेंट क्यों की जा रही है? क्यों इन्हें बर्खास्त नहीं किया जा रहा और जो काम कर सकते हैं उन्हें अपॉइंट क्यों नहीं किया जा रहा?
यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे काम कर रही है तो सोचिए इस पे सही से कार्यवाही कौन करेगा। डीसी बांडीपुरा के निर्देशों पर अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सीरियसली इस और कदम उठाए गए होते तो आज हम इस पर रिपोर्ट नहीं बना रहे होते। यहाँ हमारी कंसर्न डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इस और जल्द से जल्द सीरियसली कुछ किया जाए और सिर्फ दिखावे के लिए छड़ी या जेसीबी से गंदगी को इधर उधर ना किया जाए। और डीसी बांडीपुरा तक लोगों की अपील पहुंचाते हुए हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इस स्थिति को इंस्पेक्ट करें और साथ ही ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे उस लूप होल को कवर किया जा सके जिसका फ़ायदा सब अपने ढीले एटीट्यूड से उठा रहे हैं। यहाँ लोगों से भी यही अपील है कि प्लीज़ अपनी जिम्मेदारियाँ समझें। यहाँ सिर्फ अपना घर साफ रखना कोई बड़ी बात नहीं, अपने आसपास के इलाके को साफ बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। और इस जिम्मेदारी को समझते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। जितना इलाके को साफ रखना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, उतना ही वहीं रहने वाले लोगों की भी है। अगर आप इसी तरह अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जगह जगह गंदगी नहीं फेंकेंगे तो मेजर क्लीनलीनेस ड्राइव्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आम लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का मिला जुला एफर्ट अहम है। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।